फॉर मी इट्स गुड कि मैं बाहर जाके एमबीए करूं, बिकॉज आई वांटेड टू look for post MBA opportunities outside India only. I would say failures always teach you a lot. और वो failure की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ. We could not run the startup in scale it up. I should have been in the job market more. Everybody has to decide and come up with their own path which makes sense for them. You eventually want to go outside, तो आपके लिए काफी दरवाजे बंद हो जाएंगे क्योंकि so primarily I have been born, brought up and raised in Delhi only. I come from a family background wherein focus has been put on पढ़ाई करी जाए, और मेरे ग्रैंडफादर जो हैं खुद प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज. सो शुरू से हमारे में थोड़ा सा बना के रखा था कि फोकस टुवर्ड्स पढ़ाई होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फोकसिंग ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट एज वेल. तो खेल कूद और साथ में पढ़ाई दोनों सब फोकस करके, मतलब यही मेरा चाइल्डहुड इस तरीके से ही बड़ा हुआ है. एंड देन आई वांटेड टू गेट इनटू इंजीनियरिंग ओनली. सो इसलिए मैंने 10+2 में अपना इंजीनियरिंग चूज़ किया, एंड फाइनली आई गॉट इनटू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी विच इज़ फॉर्मली कॉल्ड दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. आई स्टार्टेड डूइंग माई बैचलर्स इन 2013 इंजीनियरिंग में. I started doing chemical engineering over there, and then in that in those 4 formidable years, मेरे को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिला कि how the technical side works, whether what field that I actually want to be into and all those things. and मैंने बीच में अपना एक काफ़ी भी चीज़ें मैंने उस टाइम उस दौरान में मैं ट्राई करी थी, and I have gone by the mindset in my professional world that I want to try everything, eliminate what I don't like, and then move forward. Obviously it's a long drawn process, but I guess it keeps me happy at the end of the day कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा ही काम कर रहा हूँ, and it keeps me happy and keeps me motivated at work, which I believe is very important when you're looking at the long run of your career, because you can't be doing something wherein you are not really happy about it. ठीक है, तो मैंने University of Houston में internship किया in the very core field. I realized that probably that's not my cup of tea. I wanted to get into entrepreneurship and startup, इसलिए मैंने co-found किया था अपना खुद का एक startup fintech में. With 4 other people, and we had a whole team together. We could not run the startup in scale it up, इसलिए बट फिर भी मेरे को एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन रहा कि मुझे बिजनेस साइड पे थोड़ा इंटरेस्ट है चीज़ों का. कट टू मैंने इंजीनियरिंग के बाद एक ऑटोमोटिव फील्ड में इंडियाज बिगेस्ट ऑटोमेकर के साथ काम करना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड वर्किंग इन द सस्टेनेबिलिटी फील्ड, एंड देन द आइडिया वाज टू इवेंचुअली मूव इनटू फाइनेंस ओनली. तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था उन चीज़ों को काम करने के लिए, तो मैंने प्रोजेक्ट्स भी इस तरीके से पकड़े जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलते रहे कि मैं सस्टेनेबिलिटी और ESG के साथ साथ अपना फाइनेंशियल वाला काम भी कर रहा हूँ मैं. एंड फाइनली इन द लॉन्ग रन प्रोसेस आई रियलाइज कि मुझे और थोड़ा अपस्किल करना है लीडरशिप क्वालिटीज़ में और एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिविटीज़ में. देन आई वांटेड टू do MBA. आई डिसाइडेड कि फॉर मी इट्स गुड कि मैं बाहर जाके MBA करूँ, बिकॉज आई वांटेड टू look for post MBA opportunities outside India only. कनाडा में मैंने MBA स्टार्ट किया McGill यूनिवर्सिटी में. इट इज़ कनाडाज number 2, number 3 university for MBA, and it's a top 80 school I guess in the world. और उसके बाद MBA के बीच में मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला अलग अलग लोगों के थ्रू, एज इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो फ्रॉम इंडिया एज वेल, डिफरेंट पीपल वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स. वो एक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है ऑनेस्टली. MBA के बारे में जो काफ़ी लोग एम्फसाइज करते हैं दैट you meet a lot of people and you can only grow only if you have the mentality, you have the mindset to grow. अगर आप खुद के नटशेल में बैठे रहेंगे और खुद ही सोचेंगे कि हमने जिस तरीके से इंजीनियरिंग काटी है या कोई भी मतलब अपना बैचलर्स काटा है उसी प्रोसेस से आप अपना MBA काट लेंगे, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. You have to be involved in all sorts of things, extracurricular activities, clubs, be taking part in case competitions, expand your network as much as possible. Don't remain in a nutshell. बाहर जाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है लोगों के लिए कि वो अपने ही लोगों में कंफर्ट फील करते हैं एंड बी अराउंड देम ओनली. ये चीज और ये मेंटालिटी को ब्रेक करना पड़ेगा आपको. ये सब while studying ही हुआ. तो मतलब while studying only I realized in my 3rd year, 2nd year only I figured out कि मुझे मतलब 1st 2nd year के बीच में I wanted to look for internship opportunities अपनी फील्ड में. तो मैं IIT कानपुर गया. वहाँ को लेवरेज करते हुए मैंने बाहर के प्रोफेसर ढूंढे जो मुझे इंटर्नशिप के लिए साइन अप कर सकते हैं. इसके थ्रू मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन गया. वहां जाके मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोबेबली दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू फॉर एवर, एंड आई वांट टू स्विच बैक इफ इट्स पॉसिबल. वापस आया. 4th ईयर के प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया था. तो प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया था तो सारा फोकस वहां डालना पड़ा. क्वांट, इंग्लिश लर्निंग, LIDR में सारा वो चीजें करनी थी, तो सारा फोकस वहां पे शिफ्ट हुआ एंड जॉब ले ली. फर्स्ट 2 months में आई वाज लकी इनफ टू बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट 2 months ओनली.
तो उसके बाद मेरा 4th ईयर काफ़ी चिल तरीके से निकला। इसी के बीच में मैंने एक स्टार्टअप एक्सपीरियंस लिया था जो कि काइंड ऑफ नहीं चला, बट वो आई वुड से फेलियर्स ऑलवेज टीच यू अ लॉट, और वो फेलियर की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, बिकॉज उसने मुझे दिमाग खोला कि मेरे में बिजनेस माइंडसेट है, वो बिजनेस माइंडसेट मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, एंड फॉर दैट व्हाट डू आई नीड टू बिल्ड इन माई सेल्फ। तो मैंने फिर फाइनेंस के बारे में CFA स्टार्ट किया, अपने खुद से चीज़ें सीखने स्टार्ट करी, फाइनेंस में प्रोजेक्ट्स लिए मैंने जो मुझे उस तरह का एक्सपोजर दें, MBA किया, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन कैनेडा ओनली। एक्सपीरियंस वाज गुड डेफिनेटली। जैसे मैंने मेंशन किया कि फर्स्ट 2 मंथ्स में कोई बंदा अगर प्लेस हो जाए 4th ईयर में तो उसके लिए तो आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट डेफिनेटली लुकिंग बैक आई वुड से आई शुड हैव बीन इन द जॉब मार्केट मोर, एज इन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स भी अप्लाई करना चाहिए था, बिकॉज दैट ओपन्स योर माइंडसेट। एंड सो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल माई सेल्फ, गो बैक एंड स्टार्ट अप्लाइंग ऑफलाइन एज वेल, ऑफ कैंपस एज वेल, क्योंकि आपको पता नहीं आपका पोटेंशियल आपको कहाँ ले जा सकता है, एंड जितना आप लोगों से बात करेंगे उतना आपको समझ आएगा कि और दुनिया में और क्या क्या है बाहर। कमिंग बैक आई वुड से 1 साल बाद जब मैंने ज्वाइन किया द ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज ग्रेट बिकॉज इट वाज अ रोटेशनल प्रोग्राम, जिसमें आपको शुरू के 6 महीने आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग फैसेट्स को दिखाया जाता है। यू आर मेड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस आर डूइंग, एंड फाइनली जो आपका कोर एरिया है जाने का, उसमें आपको फिर यू आर गिवन एन ऑप्शन टू चूज एंड ऑल दोज थिंग्स, बट यू अल्टीमेटली वेरेवर योर स्किल सेट लाइज, कंपनी की तरफ से और अपनी तरफ से वो फिटमेंट जो है निकाल के they place you in that particular role and department. I think there is no one way of doing things. Definitely there are multitude of ways of how you can get to this path. Everybody has to decide and come up with their own path which makes sense for them. और सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये जानना कि आप करना क्या चाहते हैं इवेंचुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने कह दिया बाहर चलें तो बाहर चलें, नहीं। किसी ने कह दिया इंडिया से MBA कर लें तो नहीं। You have to think about opportunity cost of losing out on your salary for next 1 to 2 years जो आप जॉब में कमा रहे हैं, प्रमोशन और ग्रोथ, ये सब छोड़ के आप MBA करने वाले हैं, चाहे इंडिया से करें या बाहर से करें। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस कितना हो रहा है, लिविंग एक्सपेंसेस कितने देने होंगे, और आपको क्या इवेंचुअली बाहर या इंडिया में रहना भी है या नहीं रहना है, बिकॉज दैट ओपन्स एंड क्लोजेज लॉट्स ऑफ डोर्स फॉर यू। अगर आपको बाहर जाना है और आप कॉस्ट कटिंग करके इंडिया में, लेट्स से I'm not saying cost cutting, but let's say you made your reasons why you want to do an MBA in India, but you eventually want to go outside, तो आपके लिए काफ़ी दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि outside they will not prefer you. आपके पास वर्क परमिट नहीं है, आपके पास वहाँ की एजुकेशन नहीं है, वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैटर करती हैं। I'm not saying कि यही एक तरीका जाने का, but on an average this makes things easier, ठीक है। Having said that, अगर आपने इंडिया रहना है तो आप बाहर से जाके एजुकेशन कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को अगर आप वापस लाना चाहते हैं इंडिया में, आपको एटलीस्ट 4-5 साल बाहर देने पड़ेंगे, बिकॉज आई एम गेसिंग दिस वीडियो इज बीइंग वॉच्ड बाय पीपल हु आर फ्रॉम हसलिंग बैकग्राउंड्स, फैमिली बैकग्राउंड्स। तो सबके पास अगर इतना वेल टू डू वेल्थ नहीं है, जनरेशन वेल्थ नहीं है, एंड यू आर बीइंग वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई गेस यू आर फॉलोइंग दिस चैनल एंड वाचिंग दिस वीडियो एज वेल। तो आप अगर बाहर जाते हैं, MBA करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप वहाँ पे 2 साल रहेंगे, उसके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अपनी जॉब छोड़ दी है, वहाँ पे आपका काफ़ी बड़ा एक लोन इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। उस लोन को पे ऑफ करने में और उस एक्सपीरियंस को, उस एजुकेशन को लेवरेज करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 साल और देने पड़ेंगे उसी कंट्री, उसी जोग्राफी में। फर्स्ट, ताकि आपका लोन निकले, सेकंड आपकी क्रेडिबिलिटी डेवलप, और थर्डली आप अपनी MBA को यूज़ करें। ये चीज़ें आपको लेकर 3-4 साल, 5 साल के बाद फिर आपको फिर वापस इंडिया आना है। दैट्स द थॉट प्रोसेस दैट यू नीड टू हैव इन योरसेल्फ। मैंने इंडिया में अभी तक टोटल 4 साल 5 साल के आसपास काम किया है, एंड देन आई डिड मूव फॉर MBA इन 2021 अगस्त। 2 साल मैंने MBA किया। उस MBA के बीच में मैंने 3 अलग अलग कंपनीज में अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लिया। दैट वाज वेरी गुड। सो ऑलमोस्ट एन ईयर ड्यूरिंग दैट 20 months of the program I was working, and it gave me a lot of experience in different industries, in different companies, in different profiles, to ultimately understand where I want to be. And finally, after my MBA, मैं अभी I'm working as a senior financial analyst in Canada's biggest grocery retailer, which is a great deal. And the only thing that I have in mind is to grow up and up from there, क्योंकि वो एक अच्छी फील्ड है जिसमें मेरे को काम अच्छा लगता है करने का, जिसमें I can use my skill sets of financial knowledge, MBA, and along with that, my specific USPs of storytelling, how I present data, how I manipulate data, as in
मैनिपुलेट एज इन द बेस्ट वे टू प्रेजेंट इट टू द बोर्ड एंड द स्टेक होल्डर्स, ताकि आप जिसके लिए भी काम कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस फील्ड में, they are happy with the kind of work that you're putting in, and you're supporting them in achieving their targets. So I think this is the kind of role that I wanted to always be in, and I'm doing that right. I'm doing that right now. As I mentioned in the previous, I think 1 or 2 questions, that next 5 to 10 years, because of the amount of effort, time, money, everything that has gone through this process of moving my base from India to Canada right now, the next 5-6 साल का process तो यही रहेगा कि मैं वहाँ पे अपना एक credibility build करना चाहूँगा regarding how I see things, and how I want to grow up further in the organization, further in my role, and that's the idea. 5 to 10 years next short term goal यही रहेगा कि I want to become a manager or a senior manager or lead some practice within the industry wherever I'm working. Had I been 18, I would have gone back and told myself 2 महीने में placement हो गया है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता. Start looking for outside opportunities as well. नॉलेज बेस वाइडन करो, एक्सपैंड करो. जो चीज़ें समझने में मुझे 3-4 साल लग गए कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बिजनेस फाइनेंस एरिया पसंद है, वो चीज़ अगर मैं पहले आइडेंटिफाई कर चुका होता तो आई वुड हैव प्रॉब्ली देन एंड देयर स्टार्टेड एज अ बिजनेस एनालिस्ट. आई एम नॉट श्योर कि उसकी क्या पे स्केल रहती, क्या लाइफ रहती, वुड आई बी इन दिल्ली ओनली और नॉट, शुड आई बी मूविंग आउट टू हैदराबाद और बैंगलोर और मुंबई, पुणे, वट एवर. बट वो चीज़ें मुझे एक नया एनवायरनमेंट में लेकर आती, नई एटमॉस्फेयर में लेकर आती, उससे ग्रोथ लेवल हो सकता है बिल्कुल अलग होता. तो आई वुड से no 2 paths are the same, but again if I could go back, I would tell myself कि एक बार देखें और opportunities क्या है बाहर और उसके लिए focus करें. Change is the only thing that's constant. Never bank on anybody but yourself. If you are not hustling, somebody else is doing it and taking away your job. I think अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जो हम खुद को, या तो कुछ लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस रख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, बट आई थिंक खुद को समझना कि आप चाहते क्या लाइफ में, खुद के लिए चीजें करना, दैट मेक यू हैप्पी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी देयर इन लाइफ. हम यूजुअली अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से खुद को बाउंड कर लेते हैं. इट्स अ फॉरएवर इफ स्टेटमेंट. इफ ये होता है तो मैं वो करूंगा, इफ वो होता है तो मैं ये करूंगी. वो सारे इफ्स एंड बट्स को हटा के आप सिर्फ ये सोचें आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इस एज पे कहाँ होना है, इस एज पे कहाँ होना है. सेम गोज फॉर प्रोफेशनल लाइफ, एंड डू वट एवर यू लाइक, what you feel is best. It is difficult to manage with all the external relationships around you. I would say external, everybody other than you is external. माँ बाप, गर्लफ्रेंड, भाई बहन, बॉयफ्रेंड, शादी, कोई भी है, सब एक्सटर्नल है. Unless you yourself are happy professionally and personally, you won't radiate the energy to keep your external people happy. That's it.